छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसको लेकर कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मीडिया कर्मियों से पूरी जानकारी साझा की। गुड़गांव पे भारती कॉलेज है, पिछली बार भी शायद वहीं पे हुआ था, वहाँ पे किया जाएगा। त्रिस्तरीय जो हमारे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। इस दौरान कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में दुर्ग नगर निगम, 3 नगर पालिका परिषद और 3 नगर पंचायत में आम चुनाव संपन्न होने हैं, जिसमें रिसाली और भिलाई नगर निगम के क्षेत्रों के 3 वार्डों में उपचुनाव होना है। वहीं पंचायत चुनाव में 300 ग्राम पंचायतों में 74 जनपद सदस्यों और 12 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न होने हैं, जिनके लिए रिटर्निंग ऑफिसर समेत अधिकारियों और कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वहीं नगरीय निकाय और दुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 24,000 से ज्यादा नए मतदाता जुड़े हैं, जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे। आपको बता दें कि इस बार नगरीय निकाय क्षेत्रों में पार्षद, महापौर और अध्यक्ष का 2 चुनाव एक साथ होना है, जो कि 10 साल बाद फिर से ऐसा चुनाव हो रहा है। कल राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार 11 फरवरी को जो नगरीय निकाय हैं उसके चुनाव होने हैं और 17 फरवरी से 3 चरणों में ग्रामीण क्षेत्र में जो त्रिस्तरीय पंचायत हैं उसके चुनाव होने हैं। कल से नगरीय निकाय का नामांकन प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। 27 तारीख से हमारी ग्रामीण क्षेत्र की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो आरओज एआरओज हैं उनका नोटिफिकेशन के साथ में जारी होगा, जिसमें उनका जो समय रहेगा कार्यालयीन समय में नामांकन अपना दाखिल कर सकते हैं। नामांकन के लिए आपकी रैली जो है 100 मीटर की परिधि के दूर रहे। आपकी परमिशंस जो है एसडीएम से, स्थानीय एसडीएम से आपको परमिशंस भी कैंडिडेट को जारी हो जाएंगी। मतदान जो शहरी क्षेत्र में है ईवीएम से किए जाने हैं। M2 टाइप की ईवीएम जो है हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं। FLC हमने अभी करवा लिया है, उसमें हमारी काफ़ी लगभग 98% मशीनें हमारी ठीक पाई गई हैं। जो 20-30 मशीनें खराब हैं वो ECIL को भेज दी जाएंगी। पर्याप्त व्यवस्था हमारी है। ट्रेनिंग भी हमारी शुरू हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में मतपेटियों से चुनाव होने हैं। 1 चरण की ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं। मतपेटियां हमारे पास पर्याप्त हैं। बैलेट पेपर जैसे कैंडिडेट्स फाइनल होंगे, बैलेट पेपर को छपवाने की भी हमारी तैयारी पूरी है। निर्वाचन की अधिसूचना के जारी होते ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रभावशील हो जाता है। इसको लेकर के जो संपत्ति विरूपण अधिनियम है उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। चेकिंग हमारी शुरू हो गई है। जो शस्त्र लाइसेंस वगैरह रहते हैं उनको जब्ती करानी रहती है और जो गतिविधियां रहती है वो लगातार हमारी टीम कर रही है। निर्वाचन बहुत ही सुगम तरीके से और स्मूथली हमारा होगा, इसकी हमें पूरी प्रत्याशियों की खर्च सीमा बता दें। नगरीय निकाय में दुर्ग नगर निगम में 20 लाख रुपए की सीमा है। नगर पालिका परिषद में 8 लाख और नगर पंचायत क्षेत्र में 6 लाख की सीमा जो स्टेट के द्वारा नोटिफाई की गई है वो इसमें अमूमन जो है जो प्रत्याशी हैं वो जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं और उसमें मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है। अनुवीक्षण कैसे उसको निरीक्षण निर्वाचन जिनका उनके जो सामान है उसकी रेट लिस्ट यहाँ से इशू की जा चुकी है। जो अनुवीक्षण रहेगा उनका, उसके लिए हमारी टीम गठित हो गई है। कैंडिडेट्स को अपने खर्च का ब्यौरा देना रहता है। उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी रहती है और ब्यौरा नहीं देते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी पूरी मॉनिटरिंग इसमें रहेगी। पूरा जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की टीम इस पर नजर रखेगी। उसका मैडम जो कैश आता है उसको आवंटित करने का एक सिलसिला हर चुनाव में होता है। हमारी पूरी नजर है। अगर आप लोगों के पास में भी कहीं से भी इस टाइप की सूचना आती है तो नगरीय चुनाव के लिए और त्रिस्तरीय चुनाव के लिए हमारा कंट्रोल रूम और शिकायत सेल हमारा गठित हो चुका है। उसमें आप तुरंत से शिकायत कर सकते हैं। मतपत्रों की गणना चूंकि पंचायत के क्षेत्र में जिस दिन चुनाव हो रहा है उसी दिन पे उनकी काउंटिंग की जानी है, तो वो स्थानीय स्तर पे होगा। बाकी का जो चुनाव गणना है, टेबुलेशन वगैरह है, वो कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर अगले दिन में उसकी गणना करके उसको। संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर के कैसी व्यवस्था रहेगी? संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो विभिन्न क्राइटेरिया हमने डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग किया गया है, जिसमें पूर्व के चुनाव में अगर वायलेंस रहा है, पॉलिटिकल जो चुनाव का मतदान में जीत का अंतर अगर बहुत कम रहा है या पुरानी कोई घटना हुई है, जघन्य अपराध हुए हैं, गन लाइसेंस वगैरह ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए हमने उनका चिन्हांकन किया है। वहाँ पे पुलिस बल पर्याप्त व्यवस्था में रहेगा और हमारी टीम लगातार प्रिवेंटिव जो कार्यवाही हो सकती है उसको हम लगातार कर रहे हैं। CCN शार्क न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।